तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दरोगा टारगेट एजुकेशन में आज खान सर का हिस्ट्री का नोट्स है। ऑनलाइन क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन है। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? एलेक्स कनिंघम को कहते हैं। कलिंगम को कहते हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है उसको कहते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल को कहते हैं। किस काल में मानव अनेकटक है शिकारी का है? पूरा पाषाण काल में। किस काल में किस काल में मानव अनेकटक शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का संरक्षण मिला है? इलाहाबाद कोल्ड्रीमा से मिला है। इलाहाबाद के कोल्ड्रीमा से मानव किस स्थान से पहली बार चावल का स्वच्छ मिला है? इलाहाबाद के कोल्ड्रीमा से मिला। ठीक। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तांबा है। तांबा। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेरठगढ़ से मिला है। ठीक। सबसे पहले चावल का सच कहाँ से देखने को मिला है? चावल कोल्ड्रिया हवा से मिला है। कोल्ड्रिया से मिला है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है राख का टीला। संगन कल्लूल रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्विक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्विक है। ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। हड्डी के निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल से संदर्भ में प्राप्त हुए तो महादा में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक कहा जाता है। कोपेनहेग संग्रहालय किस सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का नियंत्रण विभाजन किया गया था? थॉमसन से किया गया था। एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दामा से निकला है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा अब्दुल्लागंज राजस्थान में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन होता है? भारतीय पुरातत्व किस मंत्रालय के अधीन होता है? ये होता है संस्कृति मंत्रालय के तहत। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये हो जाएगा भोपाल में। गैरी मितभांड पत्र OCP का नामकरण कौन है? हरिस्त नागपुर में। ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ से। खन्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपका नर्मदा नदी पर मिला। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा नदी पर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? ये हो जाएगा जौ। ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का प्राप्त हुआ है लघु राय देव को। किस एक
पूरा स्थल में प्रशांत संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। अवशेष प्राप्त हुआ मेरठगढ़ से प्राप्त हुआ, मेरठगढ़ से प्राप्त हुआ है। नौदालतोली का उत्खनन किसने किया था? कि नौदालतोली का उत्खनन किसने किया था? HD शकीलिया ने किया था। HD शकीलिया ने किया था। नौदालतोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदालतोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुरहजोम में मिला है। गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गत आवास से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बुरहजोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिला छत से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ये लेखहिया से मिले। लेखहिया से। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अवशेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूस फुट ने किया था। ब्रूस फुट ने का भारतीय पाक इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय पाक इतिहास के पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये अनेक आखेट युग से जाना जाता है। आखेट युग से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल के किस नाम से जाना जाता है? अनेक युग से जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुआ था? कृषि कार्य का शुरुआत किस काल से हुई थी? हो गया नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से हुआ था। आगिन का प्रयोग मानव किस काल के कारण शुरू किया था? नवपाषाण काल में शुरू किया था। किस काल में शुरू किया था? नवपाषाण काल में शुरू किया था। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल के संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? भारत के किस स्थान से नवपाषाण काल के संस्कृति प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेरठगढ़ से प्राप्त हुआ। मेरठगढ़ से प्राप्त हुआ। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या है? लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल के मानव अस्थियां किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? मानव अस्थियां किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? गुजरात में। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुआ है? किस काल में? व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल के मानव अस्थियां किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा गुजरात में प्राप्त हुआ है। सावधान की दाह किस प्रक्रिया के किस कालखंड में शुरू हुई है? मध्यपाषाण काल में शुरू हुई। सावधान की दाह किस संस्कार की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुआ है? ये हो जाएगा मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान के बनोर वस्तु करते हैं पशुपालन और प्राचीनतम साक्ष्य में रहते हैं। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान से बंगौर प्रयुक्त करते हैं पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य मिला है। इस काल में मानव का अस्थिपंज शारीरिक प्रयोग के सबसे पहला अवशेषण स्थान से प्राप्त हुआ है। प्राप्तगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर का महल प्राप्त हुआ है। मेरठगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोगों का अधिक उत्पन्न थे और गेहूं और जौ के रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। कच्ची ईंटों के घर में रहते हैं। मेरठगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोगों का अधिक उत्पन्न थे और गेहूं जौ और रुई उपजाते थे तथा वे किस घरों में रहते थे? कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता और मुख्य स्थल है बेल्लारी, कर्नाटक प्राप्त नहीं हुआ था। कर्नाटक में प्राप्त हुआ था। ठीक।
विंध्य क्षेत्र का वह शिला क्षेत्र जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल में प्राप्त हुआ है वो कहा है लेख लिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्राप्त महानिदेशक थे जॉन मार्सन थे। वास्तविक प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न इजिप्टिक क्वेश्चन इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहता है? भारत के पुरातत्व के पिता किसे कहता है? इसको कहते हैं कलेंजर कनिंग को कहते हैं। कलेंजर कनिंग। तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु कहते हैं। हिस्ट्री के पिता को हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस को कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? कुत्ता है। कुत्ता। किस काल में माइक्रोलिथिक कहा जाता है? किस काय को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? इस हो जाएगा आपको मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव सर्वाधिक जीवन बिताया है? किस काल में के खंड में मानव सर्वाधिक जीवन बिताया है? ये हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? तांबा। सबसे पहली धातु कौन सी है? तांबा। सबसे पहले चावल का सच कहाँ से मिला है? सबसे पहले चावल का सच कहाँ से मिला है? ये हो जाएगा आपका कोल्ड्रिहवा से मिला है। आज आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता है? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता है? ये हो जाएगा बुर्जहोम में। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैली चित्र के लिए। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैली चित्र के लिए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा आपको मेरठगढ़ में प्राप्त हुए हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ये हो जाएगा राख का टीला हो जाएगा संगन कल्लू से प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो हम आगे बता दिए हैं। भीमबेटका गुफा गुफाओं के शैल चित्र के प्रसिद्ध है। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफुट एक क्या है? भूगर्भ वैज्ञानिक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारतीय महाद्वीप में कृषि प्राचीनतम स्थल प्राप्त हुआ है। ये हो जाएगा आपका मेरठगढ़ में पूछा प्राप्त हुआ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। हड्डी के निर्मित आभूषण भारत के नव पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुआ है। ये हो जाएगा मधास से। ठीक। निम्नलिखित में से किसके चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण को भी कहा जाता है। कोपेरहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग के चित्र युक्त विभाजन हुआ था। ये हो जाएगा आपका थॉमस ने भारत में शैला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ। ये हो जाएगा कि भीमबेटका से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इसका हो जाएगा दामा से निकले हैं। एक ही कब्र से 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका भीमबेटका
प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका का अब्दुल्लागंज राजस्थान में स्थित है। अब्दुल्लागंज राजस्थान में स्थित है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थान का जीवन प्राचीन स्थल का जीवन प्रमाण मिला है, ये हो जाएगा आपका मेरठगढ़ में मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वस्व निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किस संगठन कार्य करता है? कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वोच्च निम्नलिखित विभागों में मंत्रालय में से किसका संगठन कार्यालय है? किसका संग्रहालय कार्यालय है? संस्कृति का कार्यालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? हो जाएगा ये भोपाल में है। नौडालटोली का उत्खनन किसने किया था? नौडालटोली के उत्खनन किसने किया था? एच डी साकिलिया ने किया था। एच.डी. साकिलिया ने निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने कंकाल के सावधान से प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा ब्रोज होम से मिला। सिद्धू सभ्यता के ऑनलाइन क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? ये हो जाएगा गेहूं और जौ। पहला अनाज कौन सा है? पहला अनाज जौ खोजा गया था। ठीक। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चला है? ये हो जाएगा आपका गुजरात से पता चला। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल के प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ था? गुजरात से हुआ था। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया है? आयताकार खंडों में बांटा गया। आयताकार खंडों में बांटा गया। मानव सभ्यता को सैतवन काल के किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई थी? गेहूं और कपास की प्राप्ति हुई थी। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? लगभग माने कि 13 लाख हो जाएगा। माने कि लगभग में 13 लाख हो जाएगा 12,99,600। लगभग में 13 लाख। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? 100 स्थलों का पता लग चुका है। हड़प्पा संस्कृति के मुख्य विशेषताएं क्या है? नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा है? विशाल स्नानगार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। हड़प्पाई लोग किसके बने हल का प्रयोग करते हैं? लकड़ी के बने। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? सिंधु निवासियों को। कपास को यूनान के लोग किन नाम से पुकारते हैं? कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? सीडन के नाम से पुकारते हैं। बुने हुए सूती कपड़े एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। बुने हुए सूती कपड़े एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मेसोपोटामिया अभिलेखों के सिंधु क्षेत्र के प्राचीन नाम क्या है? मेलुहा नाम है। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए जाते हैं? सभी आकार पाए जाते हैं आपका आयताकार में। हड़प्पा नगर की संचालन कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। एक ऐसा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों का प्रमाण मिला है। भगवानपुर से मिला। चावल का उत्पन्न का सच कहाँ से मिला? चावल का उत्पन्न कहाँ से मिला है? रंगपुर के लोथर से मिला है। रंगपुर एवं लोथर से मिला है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ था? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल को तृतीय स्थान धौलावीरा है। तृतीय स्थान कहाँ है? धौलावीरा। हड़प्पा काल के ज्यादा मोहरें किस प्रकार के होती है? हड़प्पा काल के ज्यादातर मोहरें किस प्रकार के होती है? वर्गाकार के होते हैं। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा गया है? पिगट को किन पुराविदों की मान्यता है?
किन पुराविदों को मान्यता है कि सभ्यता सभ्यता की उत्पन्न मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुई है, सुमेरियन सभ्यता से हुई है। सर जॉन मार्शल और गॉड चाइन सभ्यता सभ्यता के लोग किन धातु का प्रचीन नहीं किए हैं, लोहा का प्रचीन नहीं किए हैं, लोहा का खोज नहीं होता। किन संवेदन स्थलों को ज्ञानी वेदीय प्राप्त होती है, लोथर एवं कालीबंगा को प्राप्त होती है, लोथर एवं कालीबंगा को प्राप्त हुई है। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़ों के हड्डियों को प्रमाण मिला है सुरकोट दत्ता को मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश किस जाति से होते हैं, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश किस जाति के थे, भूमध्य सागरी के अधिकांश विद्रोह किन धारा के अनुसार सदर सभ्यता के निर्माण किस भाषा से संबंधित है, द्रविड़ भाषा से संबंधित है। सभ्य स्थलों में किन जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साथ उपलब्ध होते हैं, कृषि के साथ उपलब्ध होते हैं, मेरठगढ़ से उपलब्ध होते हैं। सभ्य सभ्यता के एक स्थल सपूत टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन सपूत प्राप्त हुआ है। वह स्थल कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो में सभ्य संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुलते हैं, परंतु इसका एक अपवाद सा स्थल है लोथर है। किस स्थल पर फर्श के नियमित अंकीकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता है, कालीबंगा में किया गया है। सभ्य सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातात्विकविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा है। मोहनजोदड़ो को जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे बिल्हियर ने किस नाम से पुकारा है, माउंट एबिस पुकारा है। किस ऐतिहासिक का मत है कि सभ्य सभ्यता का विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण के नष्ट किया है, गॉड चाइनस क्लियर ने। किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुआ है, आरएल स्टाइल ने कहा था। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्य पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, मिद्र भांड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मॉर्ने के निर्देशक के राय बहादुर दया राम साहनी ने पंजाब के वर्तमान पाकिस्तान माउंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा का अवशेषण किया सन 1921 में दयानंद साहनी ने खुदाई किया था। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया था सिंधु सभ्यता का नाम। सिंधु सभ्यता का सर जॉन मार्शल ने नाम दिया था सिंधु सभ्यता। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सा है, सौराष्ट्र गुजरात में। दोहरी एक पर्वतीय हड़प्पीय स्थल है दधोरी एक पर्वतीय हड़प्पीय स्थल है पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है, लोथर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहाँ है, लोथर में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मारुति शक्ति में चिन्होद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया है जेन एन मॉकेन। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्वपूर्ण नहीं समझ पाए हैं। एक कन्हिंग में हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला लोथर से। हड़प्पा स्थल सोनौली के सभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। मानव सावधान जिस पशु के अवशेषण सिंधु घाटी से सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं उसे शेर तथा गाय
शेर तथा गाय किस पशु का अवशेषण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? शेर तथा गाय को प्राप्त नहीं हुआ। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है वो मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता है नील नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एडजेक्टिव क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब रहा था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब रहा था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 1750 ईसा पूर्व तक रहा था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः रूप से किया गया है? ये हो जाएगा आपका शेर खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये हो जाएगा आपका व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से विस्तृत थी? ये हो जाएगा आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। किस हड़प्पावासी किस वस्तु को उत्पन्न के सर्वप्रथम थे? सर्वप्रथम कपास के। हड़प्पावासी किस वस्तु को उत्पन्न सर्वप्रथम किया था? कपास को किया था। निम्नलिखित विद्रोह में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्रोह में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये हो जाएगा आपका दयानंद साहनी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभाजित है? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभक्त है? ये हो जाएगा आपको विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्पन्न नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्पन्न नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्पन्न नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा के मिट्टी बर्तन के समानांतर किन रंग के उपयोग हुआ है? किन रंग का उपयोग हुआ था? ये हो जाएगा लाल रंग के उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते हैं? सिंधु घाटी के मातृ शक्ति पर विश्वास करते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुआ? हो जाएगा शेर तथा गाय। ये शेर हो जाएगा, खाली शेर हो जाएगा, नहीं प्राप्त हुआ। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु के प्राप्ति नहीं हुआ है? प्राप्ति नहीं हुआ है। ये जगह लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ। सिंधु सभ्यता का पाटनगर बंदरगाह कौन था? लोथर। सिंधु हड़प्पा कालीन स्थल से नियुक्ति मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। हो जाएगा सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा मंडा जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा सुतकांडोरो बलूचिस्तान में। हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है। हो जाएगा सोहरगौरा नहीं है। निम्नलिखित घाटी के निवासी की सभ्यता जानने वाले मूल स्रोत कौन पाई गई है? मूल स्रोत पाई गई है। ये हो जाएगा आपको कहाँ मूल स्रोत पाई गई है? बर्तन में, जेवर में, हथियार में तथा औजार में। ठीक। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता के भिन्न थी क्योंकि यह सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यह
इसके पास विकसित शहरी जीवों का सुविधाएं थी, सही है। इसके पास चित्रलेखित लिपि थी, ये सही है। इसके पास लौह और साक्ष्य शास्त्र के ज्ञान के अभाव था, ये भी सही है। उपयोग डी, उपयोग सभी माने कि ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा संस्कृति के जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृत के जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा से प्रमुख स्रोत क्या है? ये हो जाएगा आपका पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक। भारत में चांदी का उपलब्ध है। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चांदी का सच मिला है आपका, हो जाएगा आपकी हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में मिला, हड़प्पा संस्कृति में। निम्नलिखित में से किसका सम्मिलित नहीं है? किसमें सम्मिलित, किसका सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। लोथर गुजरात में, सही है। लोथर गुजरात में सही है। रोपन हो जाएगा पंजाब में, ये भी सही है। ये कालीबंगा, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति स्थल, हड़प्पा संस्कृति स्थल हर उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित में युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन से सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। आलमगिरी उत्तर प्रदेश में, सही है। आलमगिरी उत्तर प्रदेश में सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, दायमाबाद सही है। बालनारवाली हरियाणा में, ये भी सही है। राखीगढ़ राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ राजस्थान में नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने महत्वपूर्ण कारक कौन है? महत्वपूर्ण कारक कौन है? मृदुभांड सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ये हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक युग। अर्ध ऐतिहासिक युग में मानव समाज विलक्षण है, क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। हो जाएगा संस्कृति में, संस्कृति पर आश्रित होता है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य व्यक्ति है, गैर आर्य व्यक्ति। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य व्यक्ति है। ये हो जाएगा आपका वह नगरी सभ्यता था, वह नगरी सभ्यता था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्राप्त प्रकाश डालता है? सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालता है, हो जाएगा आपको पुरातात्विक संबंधित खुदाई। पुरातात्विक संबंधित खुदाई। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? लाल रंग का, लाल रंग का। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। लोथर हो जाएगा गोड्डा बारा, ठीक। कालीबंगा में हो जूता हुआ खेत, कालीबंगा। धौलावीरा हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों को शिलालेख। बरनौली हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से की थी? एक जूते हुए खोज की गई थी कालीबंगा से खोज की गई थी। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ये हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। लोथर हो जाएगा भगवा नदी के तट पर है, लोथर भगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा हो जाएगा घनगर के नदी पर, घनगर नदी। रोपन हो जाएगा सतलज नदी पर, रोपन हो जाएगा सतलज नदी पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए। विशाल स्नानघर किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? हाँ, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल असत्य है? ये हो जाएगा आपका असत्य पूछा है।
असत पूछा ही हो जाएगा। नगर में नालियों की दृष्टि व्यवस्था सही है। व्यापार और वन्य उत्तर दिशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासन की जाती है, मातृ देवी की उपासन की जाती है, सही है। लोग लोहे की परिचित थे, नहीं, लोहे का परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अपने नगर नियोजनों के लिए सही है। मोहनजोदड़ो के हड़प्पा के लिए सही है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए सही है। अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 उपयोग सभी सही है, उपयोग सभी सही है। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया है, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया है, ये हो जाएगा आपका J.H. मैक ने, J.H. मैक ने किया था, J.H. मैक ने किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ये हो जाएगा आपका हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान में है। रंगपुर, रंगपुर कहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? ये हो जाएगा आपका सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये हो जाएगा लोथर, लोथर भारत में स्थित है, लोथर भारत में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक है। मांडा, मांडा हो जाएगा महाराष्ट्र में, मांडा हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। दायमाबाद, दायमाबाद हो जाएगा आपका हरियाणा में, दायमाबाद हरियाणा में हो जाएगा। कालीबंगा जम्मू कश्मीर, कालीबंगा जम्मू कश्मीर। राखीगढ़, राखीगढ़ हो जाएगा राजस्थान में, राखीगढ़ हो जाएगा राजस्थान में। तो 4 2 3, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंह में अवस्थित है? कौन सिंह में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंह अवस्थित है? ये हो जाएगा 43 नंबर के हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा, चिन्होद्रो दोनों स्थित है, मोहनजोदड़ो और चिन्होद्रो 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? हड़प्पा बंदरगाह है, हड़प्पा बंदरगाह है उस जगह आपका लोथर, लोथर हड़प्पा बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुत्तों को अवशेष मिले? कुत्तों को अवशेष मिला है, तो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो में। वह हड़प्पीय नगर किसका प्रतिनिधि? लोथर का पुरातत्व स्थल कतहर किस नदी के पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका भोगवा नदी पर, भोगवा नदी पर लोथर स्थित है। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथर स्थित है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथर स्थित है। कहाँ में स्थित है लोथर, कहाँ में स्थित है? ये हो जाएगा आपका गुजरात में, गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई प्रारंभ थे, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में पुरातात्विक खुदाई प्रारंभ थे। ये हो जाएगा सर जॉन मॉर्स ने, सर जॉन मॉर्स ने किया था। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति सभ्यता में प्रमाण कहाँ से मिला है? प्रमाण कहाँ से मिला है? हो जाएगा धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? हो जाएगा धौलावीरा, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं किस पर? सिंधु घाटी के किस पर विश्वास करते हैं? इस हो जाएगा कर्म कांड पर विश्वास करते हैं, कर्म कांड पर विश्वास करते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं पशुपति को, पशुपति को पूजा करते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं पशुपति को पूजा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन नाम है? राखदास बनर्जी और दयानंद साहनी, राखदास बनर्जी और दयानंद साहनी, दयानंद साहनी।
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका हड़प्पा। दायन साहनी ने खोदाई किया था। लोथर का AR राव ने खोदाई किया था। सुरकोटा JP जोशी खोदाई किया था। धौलावीरा के बीके थॉप नहीं थे, बीके थॉप नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया है, जो इनके महत्व को हड़प्पा उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया है कौन है? एक कन्हिंग थे। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पाकिस्तान के सिद्ध प्राप्त है, पाकिस्तान के सिद्ध प्राप्त में। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उनमें धार्मिक तत्व याची उत्पन्न तथा वर्चस्व नहीं है, सही है। उस काल का भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते हैं, भी सही है। 1, 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों से अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो 3 नगरों से अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। एक उत्तक जल प्रबंध व्यवस्था तथा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये हो जाएगा आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थल अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये हो जाएगा लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ है हड़प्पा कालीन में। भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रमांक क्या है? आने का सही क्रमांक क्या है? भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है? नगर संस्कृति 1 नंबर पाया था। लोहा का हाल 2 नंबर पर। आहत मुद्र चांदी का सिक्का 3 नंबर पाया था। सोने का सिक्का 4 नंबर पाया था। 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? मोहनजोदड़ो और उत्खनन से संबंधित है। उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ये हो जाएगा आपको BS स्मिथ ने हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। ये हो जाएगा 64 का आपका हो जाएगा लोथर से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नगर और उनकी सहायता नदी घाटी के में स्थित है? घाटी में स्थित है। ये हो जाएगा हो जाएगा आपका बनमाली में स्थित है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और एक नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, सही है। हड़प्पा लोगों को सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ साथ नियोजनों शहरों का विकास किया है, भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सही चित्र करता है? तो हो जाएगा वे देवियों और देवताओं को दोनों को पूजा करते हैं, भी सही है। ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? हो जाएगा 68 के शेर से प्राप्त नहीं हुआ। स्थापित सीधी घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? किस नदियों के तट पर बसी थी? वे हो जाएगा सिंधु की नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर, तीनों पर। 1 2 3 वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ये हो जाएगा कहाँ किया गया था? ये भारत में किया गया था।